Good morning, students. Again, welcome back to your online class of social sciences, in which we have discussed our chapter 18 of civics or political science. In our last lecture, we have discussed about the two stories, that is of the Shekho and Paru. और उसमें हमें क्या एंड द थ्रेट्स दैट रिलेट्स टू इक्वालिटी कि क्या क्या डेंजर्स इक्वालिटी को सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं and what type of programs that are implemented by the government. So let's start with our today's lecture and we continue with our lecture. So after independence there was an urgent need for the government to do something special and concrete to liberate the weaker sections from oppression and backwardness. अब तक हमने क्या पढ़ा था बच्चे? अब तक हम क्या कर रहे थे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने किस लॉन्च किए, इम्प्लीमेंट किए, और इन प्रोग्राम्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी एजुकेशन और एक मिड डे मील के बारे में, जो सबसे ज़्यादा एक कंपल्सरी वे में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी. अब इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट मीन्स आफ्टर द ईयर ऑफ 1947, सबसे बड़ी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी? सबसे बड़ा जो काम गवर्नमेंट को करना था वो क्या करना था? कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ करनी थी. किन के लिए स्पेशल चीज़ करनी थी? फॉर द वीकर सेक्शंस, जो हमारे बैकवर्ड सेक्शंस थे, जिनको दबाया जाता था, जिन पर टॉर्चर किया जाता था, उनको एक क्या बनाना था? लिबरल, एक पूरी फ्रीडम दिलवानी थी. तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक जिसको कहते हैं ना एक काम था, एक सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होना चाहिए था. आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज अ अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल. बहुत ही जिसको कहते हैं प्रायोरिटी पर जो गवर्नमेंट को वर्क करना था वो करना था अपने वीकर सेक्शंस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने का. उन जो पिछड़े हुए थे, जिनको दबाया जाता था, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने का, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का, उनको बाकी सेक्शंस के साथ बैलेंस करने का. सो दिस इज द वर्क दैट हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट इन urgent basis. The forced isolation of the scheduled caste and scheduled tribes imposed by the caste system has to an end. अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चे, द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. अब इन जो ये कास्ट थी, आपकी शेड्यूल कास्ट थी, आपकी शेड्यूल ट्राइब्स थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए क्रिएट करी थी? हमारे कास्ट सिस्टम में. क्योंकि इनको क्या कर दिया जाता था? डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था. लेकिन गवर्नमेंट राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग इनको क्या कर रही थी? इस चीज़ को क्या कर रही थी? टोटली अबॉलिश कर रही थी, बैन कर रही थी. वो इस तरीके को क्या कर रही थी? फिनिश करके चल रही थी. अब वो क्या करना चाहती थी कि जितनी भी हमारी लोअर कम्युनिटीज़ हैं उनको बैलेंस कर कर बाकी कम्युनिटीज़ के साथ वहीं पर ही स्टैंड कराना चाहती थी. अब इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर देम टू इंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सो दैट दे कुड लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. अब इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट वुड डू, गवर्नमेंट ने एक चीज़ को क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया. वो वर्ड था हमारा रिजर्वेशन. अब कुछ सीट्स पे क्या कर दिया? रिजर्वेशन कर दिया कि ये सीट्स क्या रहेंगी, चाहे आपका एजुकेशन है, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आपकी बाकी भी जो फील्ड्स हैं, कि ये सीट्स क्या रहेंगी बेटा? रिजर्व रहेंगी. रिजर्व का मतलब क्या है? कि इन सीट्स पर जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हमारी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, वही सिर्फ यहाँ पर काम करेंगे. अब हमारे पास जैसे 100 सीट्स हैं, उनमें से उन्होंने 30 सीट्स को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ हमारे जो ये जो आपके SCs हैं, STs हैं या OBCs हैं वही वर्कआउट करेंगे. तो डेफिनेटली बेटा जब उनके लिए सीट्स फिक्स हो गई हैं तो उनको क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो एजुकेशन को गेन करेंगे. एजुकेशन को गेन करेंगे तो डेफिनेटली उनको वो जॉब्स मिलेंगी. जॉब्स मिलेंगी तो उनके बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होंगे बेटा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे. सो later on, along with the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes were also provided the benefits of reservation. अब बेटा जो उनका रिजर्वेशन मिला था, उनकी लाइफ को और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को पहले सबसे पहले इन्हीं दो कम्युनिटीज़ को दिया गया था. बट
धीरे धीरे ये अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी प्रोवाइड कराया गया कि यस यू आर ऑल्सो रिजर्व फॉर द रिजर्वेशन सीट्स, के आपके लिए भी कुछ सीट्स को क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया गया है। द रिजर्वेशन वॉज टू एग्जिस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड बट एज इट प्रोविजन हैज स्टिल नॉट रीच्ड अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बेटा जब ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ने, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया था। वो ये नहीं था कि आप लाइफ लॉन्ग कि जब तक हमारी गवर्नमेंट्स रहेंगी, जब तक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, या जब तक इंडिया में गवर्नमेंट ये बनती रहेंगी तब तक के लिए होगा। नो, इट इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम बट एज इट प्रोविजन हैड स्टिल नॉट रीच्ड अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। बट ये जितना चाहते थे कि ये सारी जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हमारी ओबीसीज हैं, उनको ईजिली इफेक्ट करे, वहाँ पर भी उनका स्टैंडर्ड रेज हो जाए, ये उस स्टैंडर्ड्स तक अभी वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाए। तो अब तक प्रेजेंटली अब तक ये रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है बेटा वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा है हमारी गवर्नमेंट से। अगर एक हमारा बैलेंस हो जाता, हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी में हम सब बैलेंस हो जाते, सबको एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती, ऑल आर अंडर द राइट टू इक्वालिटी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती, तो मे बी जो आपका ये रिजर्वेशन का राइट है वो शायद ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर वो भी सबकी रीच में नहीं है तो इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, ये अब तक चल रहा है। लेट अस लुक एट द केस ऑफ राहुल। अब इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये किसका केस है, एक पर्सन का। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज राहुल हु क्वालिफाइड फॉर IIT। उसने क्या क्वालिफाइड किया हुआ था, एक IIT क्वालिफिकेशन होती है बेटा, उसको क्वालिफाई किया हुआ था बिकॉज ऑफ मिस्टर आनंद कुमार हु हेल्प्स पुअर चिल्ड्रन विद हिज सुपर 30 इन बिहार। और इस बच्चे की हेल्प किसने की थी, अ पर्सन नेम इज आनंद कुमार, जो हेल्प करते थे उस टाइम में पुअर पर्सन्स की विद इज सुपर 30 इन बिहार। आपने मूवी भी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी भी है, उसमें भी जो बिहार में 30 स्टूडेंट्स को जिसने हेल्प किया था, दैट पर्सन नेम इज मिस्टर आनंद कुमार। अब इसी में एक न्यूज़ रिपोर्ट बनी थी बेटा हमारे पास, जो न्यूज़पेपर में भी आई थी। NDTV पब्लिश्ड अ लेटर फ्रॉम राहुल टू हिज सर। जो बच्चे की हेल्प की थी आनंद कुमार ने, बच्चा उस बच्चे ने अपने छोटा सा आर्टिकल लिखा था और थैंक्स बोला था अपने सर को, जिस सर का नाम था आनंद कुमार। और ये NDTV पर ये पब्लिश भी हुई थी चीज़ बेटा, न्यूज़ में दिखाई भी गई थी। हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द सम। अब इसी की छोटी सी क्लिपिंग आपके पास बुक में है। डियर आनंद सर, उस बच्चे ने क्या लिखा अपने सर को कि डियर आनंद सर, थैंक यू, माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू। कहते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल अलग हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि मैं तो एक गरीब बच्चा था, किसकी वजह से चेंज हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर इन झारखंड हजारीबाग एरिया। मेरे फादर क्या थे, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना गरीब से किसान थे। कहाँ पर, झारखंड में, जो कहाँ पर है, हजारीबाग एरिया में। माई फादर गोज टू कोलकाता टू वर्क एज अ लेबरर। और मेरे फादर कहाँ जाते थे काम करने के लिए, कोलकाता जाते थे एज अ वर्क एज अ लेबरर, एक मजदूरी करने के लिए। यू प्रोवाइडेड कोचिंग, लॉजिंग एंड फूड फॉर अ ईयर टू प्रिपेयर मी फॉर IIT। और आपने जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्प, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग ऑफ आनंद सर, आपकी वजह से मुझे अच्छी कोचिंग भी मिली, रहने को घर भी मिला और अच्छा खाना खाने को भी मिला। जिससे किस चीज़ में हेल्प हुई, उसकी प्रिपरेशन में, किसकी, IIT की कोचिंग्स में। आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल एंड स्कूल इन माई विलेज। और मैं क्या करना चाहता हूँ, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल अपने विलेज में बनाना चाहता हूँ। आई एम लकी टू हैव यू। और उसने बड़े अच्छे से थैंक्स बोला अपने सर को कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, यू मेड माई कैरियर, यू आर ऑफ अ हेल्पिंग नेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स आई एम क्लियरिंग माई IIT एग्जाम and now I am capable of doing all the things in the life and I have built an hospital and school in my own village. This is all because of you sir, so I owe everything to you. तो अब उसने क्या बोला, एक थैंक्स बोला है कि yes sir, this is only possible because of you. We feel happy when we hear about cases like this. हमें बड़ा अच्छा लगता है when we heard these cases in the into the news channels and we read the articles in the newspapers. हम बड़े खुश होते हैं इन चीज़ों को देखकर.
It is the duty and moral responsibility of each and every Indian to ensure that all sheikhs and paros are able to fulfill their dreams of going to school to make a better life for themselves. और ये हमारी ड्यूटी भी है बच्चा, और हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया, वो उनको क्या मिलनी चाहिए, पूरी की पूरी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल होना चाहिए. हर चाइल्ड के पास राइट होना चाहिए कि ही और शी हैज़ द राइट ऑफ गोइंग टू स्कूल, और वो अपने फ्यूचर को क्या बना सके, एक अच्छा फ्यूचर बना चाहिए, एक बेटर फ्यूचर बना सके अपने लिए. देयर फैमिली शुड बी अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. इतना गवर्नमेंट को ज़रूर करना चाहिए कि इस तरीके की फैमिलीज़ को, इस तरीके के बच्चों की फैमिलीज़ को एटलीस्ट दे हैव टू सपोर्ट इट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. देखो बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान, these are the basic necessities of the life. If the people have these necessities ना, और if the government has the right to fulfill these necessities, तो definitely बेटा बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको easily they can get the education, क्योंकि वो तो free of cost है. अगर गवर्नमेंट इन 3 एजेंडाज को फुलफिल कर देती है तो ऑटोमेटिकली बेटा जो छोटे बच्चे हैं उन फैमिलीज को, उनको काम करने के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा. Our government has adopted various measures like loan, self-employment schemes, low budget housing on installments, free legal advice, widow pension, etc. अब हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को, बहुत सारे तरीकों को ऑप्ट करना शुरू किया था. उसमें क्या क्या थे, लोन अपने घर बनाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम अपने आप अपने लिए छोटा कोई भी काम शुरू करने के लिए आपकी ये स्कीम्स बना दी थी कि आप अपनी दुकान खोल सकते हो, कोई भी छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो. लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट, बहुत कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप अपना घर अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, आपको इंस्टॉलमेंट्स बांध दी जाएंगी. फ्री लीगल एडवाइस, जो भी आपको सलाह मशवरा चाहिए, कुछ भी फ्री लीगल एडवाइस क्या होती है, आपको किसी भी कहीं पर भी आपको ये चाहिए होता है कि देयर वुड बी एनी डिस्प्यूट, तो आपको जो एडवाइस मिलेगी, लीगली जो एडवाइस मिलेगी, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. विडो पेंशंस, जो कुछ पेंशंस हैं जो हमारी विडोज़ के लिए वो उनको प्रोवाइड करा दी गई हैं. टू एक्सेट्रा टू प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल. लिटरेसी प्रोग्राम्स लाइक Operation Blackboard, Universal Elementary Education and Adult Education have gained popularity. अब और इसके साथ साथ क्या था बेटा, कुछ लिटरेसी प्रोग्राम्स क्या होते हैं जिसमें आपको अवेयरनेस मिलती है, आप पढ़ लिख जाते हो. लिटरेसी प्रोग्राम्स में आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स थे बेटा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब स्कूल जाने से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड. यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, कि आपको प्राइमरी एजुकेशन और एक एडल्ट एजुकेशन आपको डेफिनेटली कंपल्सरी, यू हैव टू गेट दिस, हैव गेन पॉपुलैरिटी. इन सब प्रोग्राम्स को बेटा सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. क्यों? क्योंकि जब आपको एजुकेशन मिल जाएगी तो आपको अपने राइट्स का ईजिली नॉलेज हो जाएगी. अलॉन्ग विद मिड डे मील्स, अब मिड डे मील्स के साथ साथ द स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स. अब स्कूल ने और प्रोवाइड क्या करना शुरू कर दिया, एक तो एजुकेशन फ्री हो गई, मिड डे मील फ्री हो गया, अब स्कूल ने यूनिफॉर्म्स भी देनी शुरू कर दी, बुक्स भी देनी शुरू कर दी, स्टाइपेंड्स भी देने शुरू कर दिए कि बच्चों के अकाउंट में कुछ क्या होने शुरू कर दिया, कुछ अमाउंट देना शुरू कर दिया. स्कॉलरशिप्स की, जो बच्चा सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, जो बच्चा सबसे अच्छा पढ़ेगा उसको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी. मेडिकल चेकअप्स, उनके वहीं पर मेडिकल चेकअप्स भी होते थे. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी बेटा जो गवर्नमेंट ने हमारे कुछ सेक्शंस ऑफ द, कुछ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई. गर्ल स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस हैव अ रिजर्व्ड कोटा नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स बट ऑल्सो इन द प्राइवेट स्कूल. अब ये चीज़ हमको स्टार्टिंग से पता है बेटा कि हमारे यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेसिस पर ही होता है. इफ़ वी हैव 2 kids एट अ होम ना, एंड वन इज़ अ गर्ल एंड वन इज़ अ बॉय, तो फैमिली किसको प्रेफर करेगी पढ़ाना? नो डाउट बेटा वो कहेगी कि ये लड़का है, इसको ज़रूरत है, इसको एजुकेशन मिलनी चाहिए. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किस चीज़ को एम्पावर किया, गवर्नमेंट ने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एनहांस किया कि गर्ल चाइल्ड पर, कि इनकी एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड ऑफ द प्रेजेंट इरा.
तो गर्ल्स स्टूडेंट्स जितने भी थे बच्चे हमारे, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करती थी, उनके लिए क्या कर दी, सीट्स को रिजर्व कर दिया कि ये सीट्स आर रिजर्व फॉर द गर्ल्स ओनली, कि ये सीट्स सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, ये एडमिशन्स होंगे तो सिर्फ लड़कियों के ही होंगे, लड़कों के नहीं होंगे। और ये सिर्फ नॉट ओनली आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं, ऑल्सो इन द प्राइवेट स्कूल्स। Special steps have been taken for tribal and rural children to include them in development programs। और बहुत सारे steps और भी लिए गए बेटा, कहाँ किस जगह पर, जो आपकी कुछ ट्राइबल एरियाज कौन से बोलते हैं, जो आदिवासीज वगैरह होती हैं, जो ये जंगलों वगैरह में रहती हैं, और जो गांव के बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारी, उनकी किस तरीके से ग्रोथ होगी, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे स्टेप्स इस तरीके के गवर्नमेंट्स ने क्या किए थे, ऑप्ट किए थे, अडॉप्ट किए थे, इंक्लूड किए थे अपनी स्कीम्स में एंड इन देयर ओन पॉलिसीज। We must make sure that Indian democracy goes in the right directions and provide equality to all। इन चीज़ों को देखकर बेटा we must make sure कि अगर ये सारी चीज़ें एक बड़े स्मूथ वे में इम्प्लीमेंट हो जाते तो डेफिनेटली बेटा आपकी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री को आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हो, वहाँ पर जो आपका राइट टू इक्वलिटी है वो शायद एक राइट वे में इम्प्लीमेंट हो सके, उसकी एग्जिस्टेंस एक राइट वे में हो सके, वेयर ऑल सिटीजन्स आर अवेयर, एनलाइटेंड एंड एजुकेटेड, लेट अस ऑल मेक इंडिया अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तभी राइट टू इक्वालिटी की कोई भी बेटा इंपॉर्टेंस होगी जब हम किसी भी बेसिस पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेट्स ऑल मेक इंडिया अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ बेटा जस्ट बिकॉज कि जब तक हम अपने राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, इंडिया में कभी भी एक, आप जिसको कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक आपका सिस्टम क्या होगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को, किसी भी तरीके के बास सिस्टम को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को अबॉलिश कर देंगे तभी आपका इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।